स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल KIC लेक्चरर्स पखौदना में स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या, उसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF निकालना सिखा दिया है और उसमें अब हम एक संख्या को अपरमेय सिद्ध करना सिखाएंगे इस लेक्चर में। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध करो √3 एक अपरमेय संख्या है। क्या? √3 एक अपरमेय संख्या है। जब अपरमेय संख्या हमको सिद्ध करनी है तो हमें √3 को एक परमेय संख्या मान करके चलना पड़ेगा। माना √3 एक परमेय संख्या है जो P/Q के रूप की होगी, जहाँ P व Q दो सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या हम जानते हैं, सहभाज्य संख्याएं वे दो संख्याएं होती हैं जिनका HCF एक होता है, और P व Q क्या हैं? दोनों पूर्णांक हैं जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तब क्या हो जाएगा? √3 = P/Q। इसे नाम दे दिया समीकरण 1। समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर करेंगे 3, P का स्क्वायर P², Q का स्क्वायर Q²। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? Q² = P²/3। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि P² में 3 का भाग जाता है। तो यहाँ P² में 3 का भाग जाता है तो P में भी 3 का भाग जाएगा। अतः क्या हो जाएगा? 3 P का एक गुणनखंड होगा। तो 3 क्या होगा? P का एक गुणनखंड होगा। अब समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 दे रखा है, समीकरण 1 क्या दे रखा है? √3 = P/Q। तो समीकरण 1 में क्या किया हमने? P = 3R रख दिया है। अगर यहाँ √3 है तो 3R रखना है, अगर √2 है तो 2R रखना है, अगर √5 है तो 5R रखना है, √7 है तो 7R रखना है। तो P बराबर क्या रखा है हमने? 3R रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 से फिर क्या हो जाएगा? √3 बराबर P की जगह पर कितना हो जाएगा? ये P की जगह पर 3R हो जाएगा अपॉन Q। तब क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, R का स्क्वायर R², Q का स्क्वायर Q²। 3 से 9 3 बार कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा R² = Q²/3। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि Q² में 3 का भाग जा रहा है। यहाँ Q² में 3 का भाग जाता है तो Q में भी 3 का भाग जाएगा। अतः 3 Q का एक गुणनखंड होगा। यहाँ हम देखते हैं कि 3 P व Q का एक के अलावा अन्य गुणनखंड होगा, क्योंकि हमने यहाँ माना था कि P व Q दो पूर्णांक हैं, या हम ऐसे भी दो सहभाज्य पूर्णांक हैं। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं P व Q का एक के अलावा P व Q का एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है कि 3 P व Q का एक के अलावा एक अन्य गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना का क्या है? विरोधाभास है। अतः P व Q दो सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। जब ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी तो √3 क्या होगी? एक अपरमेय संख्या होगी। धन्यवाद।